अस्सलाम वालेकुम। एक फ्रेश और ग्रीन व्यू के साथ हम आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। ये वीडियो 1/2 है और इसके अलावा एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर हम एप्लीकेशन को एग्जैक्टली कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग डिटेल उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हम मेजर चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो परमेसो डी सोजोर्नो जो है वो आपका लीगल एक डॉक्यूमेंट है, कार्ड है। शनाख्ती कार्ड समझ लें आप, ये आपका इटालियन शनाख्ती कार्ड है जिसकी वजह से आप लीगल होते हैं यहाँ पे रहने के लिए, लीगली अलाउड होते हैं यहाँ पे रहने के लिए। तो कौन बनवा सकता है ये? नॉन ईयू नेशनल्स हु एंटर इन इटली विद द वीजा एंड इंटेंडेड टू स्टे फॉर मोर देन 3 मंथ्स। कोई इसके अंदर ये इतनी क्लियर स्टेटमेंट है कि जी मैं तो वापस जाने वाला हूँ, मैं तो 6 माह के लिए आया था, मैं नहीं। अगर आप मोर देन 3 मंथ्स यू आर इंटेंडेड टू स्टे मोर देन 3 मंथ्स, यू हैव टू मेक इट। ओके, उसे बोला कि यू आर नॉन ईयू स्टूडेंट, यू मस्ट रिक्वेस्ट योर ईयरली परमिट ऑफ स्टे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको चाहिए, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है कि जी मैं तो स्टूडेंट था या कुछ भी ना। अच्छा, कब इसको बनवाना है, कब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? एज सून एज यू अराइव टू इटली यू हैव टू अप्लाई फॉर परमेसो डी सोजोर्नो। सबसे पहले आपको डीजे फिस्काले लेते हैं अपना, उसके बाद आप अपना हेल्थ कार्ड बनवाने की कोशिश करें और हेल्थ कार्ड के साथ साथ ही आप जो है ना अपना जो है ये इसके लिए अप्लाई करें, ठीक है। तो जैसे ही आप आते हैं 8 दिन के अंदर अंदर आप अपनी किट लें और उसके लिए अप्लाई करें। उसके अलावा अगर कोविड का जैसे था तब तो 14 दिन की आपको रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है? आप अपने ना इर्द-गिर्द देखें कि जो डाकखाना है ना, इटालियन डाकखाना जिसको पोस्टे इटालियाने कहते हैं, उसकी ब्रांच पे जाएँ। उनको जाके कहें कि मुझे परमेसो किट दे दें। जो एप्लीकेशन होती है ना परमेसो की, उसको किट कहते हैं। तो उसको कहें मुझे परमेसो किट दे दें, तो वो फ्री देते हैं, ठीक है। एनवेलप में एक में बंद होती है और सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ उसके अंदर बंद होता है, ठीक है। वो ले आएँ और उसको फिल करें। उसके साथ जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं वो लगाएँ और उसकी फीस जमा करवाएँ। फीस कहाँ पे जमा करवाएँ? जब आपने फिल कर ली, आपने उसको सब कुछ कर लिया, फिर आप उसको वापस डाकखाने लेके जाते हैं और डाकखाने पे उसको जमा करवाते हैं, ठीक है? जब आप डाकखाने पे उसको जमा करवाते हैं, तो वो आपको एक तो आपकी पेमेंट की रसीद देते हैं, ठीक है? उसके अलावा फिर वो आपको डेट देते हैं कि इस तारीख को आपने पुलिस स्टेशन में जिसको कस्तूरा कहते हैं, वहाँ पे जाके अपने फिंगरप्रिंट्स देने हैं। वो आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, ठीक है? और फ़ोटो-वोटो खींचते हैं आपकी। तो उस तारीख को फिर आपने 8 बजे अपनी पुलिस स्टेशन पे जाना। वो जो पर्चा वो आपको देंगे उसके ऊपर लिखा होगा कितने बजे कौन सी लोकेशन पे, कौन से वाले पुलिस स्टेशन में, कौन से वाले कस्तूरा में आपने जाना है, ठीक है? तो उस डेट को वहाँ पे जाएँ, अपने फिंगरप्रिंट्स दें, फिंगरप्रिंट्स के बाद फिर आपको आपका कार्ड जो है 2-4 महीनों के बाद आपको आपका कार्ड जो है वो आपको मिलता है, ठीक है? ओके जी। डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए? वो बोला कि पासपोर्ट चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस। जब आप पहला कार्ड बनवा रहे होते हैं ना, तो फिर तो आप वो वाली इंश्योरेंस लगाते हैं जो पाकिस्तान से आप लेके आए थे ना हेल्थ इंश्योरेंस, वो लगती है उसके साथ। प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट, आपका जो एडमिशन लेटर है, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन जो है, वो आपका जो हाउस कॉन्ट्रैक्ट है, इटालियन हाउस कॉन्ट्रैक्ट है, वो उसके साथ लगाएँ और प्रूफ ऑफ इकोनॉमिक्स सपोर्ट में सेम आपका एडमिशन लेटर ही आ जाएगा क्योंकि हमारे एडमिशन लेटर के ऊपर लिखा होता है कि हम पर ईयर इतने इतने जो सैलरी पे हम लोगों को रखा गया है। और 16 यूरो की ना मार्को दी बोलो एक स्टैम्प होती है, जैसे डाक आने वाली स्टैम्प होती है, तो वो ना तबाकी से मिलती है। तबाकी दुकान है जहाँ से सिगरेट-विगरेट मिलती है, ठीक है? और पासपोर्ट साइज़ की 4 फ़ोटो ले जाएँ, व्हाइट बैकग्राउंड, स्पेसिफिकली व्हाइट बैकग्राउंड। मेरे से तो एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था, मैं पुरानी पिक्चर्स थी तो उनमें स्कार्फ था तो वो मेरे कान कवर थे, तो उसने मुझे कहा कि जी कान कवर नहीं होने चाहिए, आपके कान दिखने चाहिए। तो ये भी देख लें इस चीज़ को, ठीक है? उसके बाद आपने एप्लीकेशन फिल कर ली, आपने एप्लीकेशन फीस दे दी, आपने फीस दे के जमा करवा दी, जमा करवा के आपको एक पर्चा मिल गया जिसमें उसने आपको डेट दी थी कि आपने इस तारीख को जाके पुलिस स्टेशन में अपने फिंगरप्रिंट्स देने हैं, ठीक है? अब ये जो डेट वो आपको फिंगरप्रिंट्स वाली पुलिस वाली देता है, ये 1 से 6 माह देता है, ठीक है? अगर आपको 3 माह बाद की मिली है, 4 माह बाद की है, डोंट बी पैनिक, इट्स नॉर्मल। इटली में ये पियानो-पियानो चीज़ें ऐसे ही चलती हैं स्लोली-स्लोली। अच्छा, और फिर उसके बाद जब आप फिंगरप्रिंट्स दे देते हैं, तब भी आप ये ना सोचें कि अब मेरे फिंगरप्रिंट्स हो गए तो भी मेरा मैं घर जाऊँगी और पीछे ही 2 माह बाद में या 2 हफ्ते बाद मेरा जो कार्ड है वो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उनकी मर्ज़ी है, 2 माह मिनिमम ड्यूरेशन है आफ्टर यू डू योर फिंगरप्रिंट्स। 2 माह के बाद आपका कार्ड आएगा, ठीक है? तो जितना भी अरसा लगे, ये नॉर्मल है, ये बहुत लेज़ी प्रोसेस है यहाँ पे। अच्छा जी, ये जो वेबसाइट है, ये पहली बात तो ये कि ये जो पीपीटी है ना, ये मैं अपने फेसबुक पेज का मैं अपना लिंक जो है ना, वो नीचे दे दूँगी। वहाँ पे मैं ये पीपीटी जो है ना वो फाइल सेक्शन में डाल दूँगी क्योंकि यूट्यूब पे मुझे नज़र नहीं आया कोई ऑप्शन अपलोड करने का, पीपीटी अपलोड करने का। तो ये जो लिंक है, यहाँ पे जाके आपने ये जो एरो है, इस एरो पे जाएँ, अपना अकाउंट
तो जब आप अपना परमेसो जमा करवाते हैं ना वहाँ पे, तो वो परमेसो की किट जमा करवाते हैं, तो ये जो एक पिक्चर जो आपको राइट कॉर्नर में दिख रही है ना, ये रसीद होती है, पैसों की रसीद होती है। इसके ऊपर ना ये बारकोड है, ये आपका स्पेसिफिक बारकोड होता है जो रेड सर्कल है, ठीक है? तो ये पासवर्ड और यूज़र नेम जब आप यहाँ पे ऑथेंटिकाज़ियोनियो में डालेंगे ना, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा और उस अकाउंट के ऊपर लिखा होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कौन-सा डॉक्यूमेंट मिस है जो आपने लेके जाना है, जब आपकी फिंगरप्रिंट्स की डेट आएगी या अगर आपका कोई भी अपडेट होगी ना आपकी प्रोमेसो से रिलेटेड तो वहाँ वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है? वन्स यू आर डन विद योर फिंगरप्रिंट्स तो फिर ये वाली वेबसाइट पे जाके आपने अपना सेम वही अपना जो पासवर्ड है वो डालें और आप सबमिट करवाएँगे तो वो आपको बता देगा कि आपका जो परमेसो है वो रेडी है कि नहीं रेडी है, ठीक है? उसके अलावा अगर ये भी इसके अलावा आपको आपके फ़ोन नंबर के ऊपर मैसेज भी आता है कि आपका जो परमेसो डी सिजोर्नो है वो रेडी हो गया हुआ है और आप इतने बजे इस डेट को आके इस लोकेशन से अपना जो कार्ड है वो रिसीव कर लें, ओके? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ उसने कहा कि यू शुड ऑलवेज कैरी द परमिट, पोस्ट ऑफिस रिसिप्ट और पोस्ट ऑफिस रिसिप्ट यही जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाई जिसके ऊपर पासवर्ड और आईडी लिखी हुई है, ठीक है? उसने कहा कि जब तक आपके पास आपका परमेसो डी सिजोर्नो नहीं है, आपने उसका जो रसीद है वो अप्लाई करने वाली रसीद वो या उसकी कॉपी अपने साथ हमेशा रखनी है। जब तक कि दूसरे पॉइंट में वो कह रहा है कि जब तक कि आपको आपका परमेसो डी सिजोर्नो मिल नहीं जाता, आपकी जो रसीद होती है परमेसो एप्लीकेशन वाली, वो उसकी उसकी उतनी ही अथॉरिटी होती है, तो उसको अपने पास हमेशा रखें, ठीक है? व्हाट कैन यू डू विद दैट रिसिप्ट? आप अपने घर वापस जा सकते हैं और घर से वापस भी आ सकते हैं अनटिल अनलेस आपका वीज़ा वैलिड है। कोशिश करें कि अपने वीज़ा वैलिड के ड्यूरेशन में ये सारा ट्रैवल करें जब अगर आपके पास परमेसो नहीं है तो, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे परमेसो के लिए अप्लाई करके घर निकल गए और फिर वहाँ पे 1.5 साल बैठे रहे और फिर आप वापस आने की कोशिश की कि जी मेरे पास तो स्लिप है, तो वो कहेंगे नहीं ऐसे नहीं होता, ठीक है? तो ऐसे नहीं होता। आप कोशिश करें कि आप अपना वीज़ा वैलिडेशन के अंदर-अंदर ट्रैवल करें। व्हाट कैन यू डू विद द परमिट ऑफ रेजिडेंस? परमेसो जिसे जोड़ने के साथ आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास वैलिड परमेसो है, आप सारे शेंजेन एरिया जितने भी कंट्रीज़ आते हैं, आप उनमें ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा, ठीक है? अब क्वेश्चन व्हाई वी नीड इट? हमें इसकी इस तरह से ज़रूरत है कि जो हमें वीज़ा मिलता है ना, जो पीएचडी वालों को वीज़ा मिलता है, वो 1 साल का वीज़ा होता है, ठीक है? वो वीज़ा 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर आप अपने घर कैसे जाएँगे? और अगर अपने घर चले जाएँगे, तो वापस कैसे आएँगे? आपका पासपोर्ट तो आपका खत्म हो गया, वीज़ा तो आपका एक्सपायर हो गया। तो ये कार्ड आपका वीज़ा होता है, एक तरह से, ठीक है? और अगर इसकी इसकी जो ड्यूरेशन होती है, इसकी भी 1 साल होती है, लेकिन जब 1 साल में ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप इसके एक्सपायर जैसे ही एक्सपायर होता है, इसके एक्सपायर होने से 2 माह पहले लीगली आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो आप जैसे ही आपका एक्सपायर होने में 2 महीने रहते हो, आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दें, ठीक है? तो डू वी नीड टू मेक इट एवरी ईयर? येस, वी नीड टू मेक इट एवरी ईयर अंटिल अनलेस आवर डिग्री इज़ देयर, ठीक है? और व्हाट्स द पर्पस मैंने आपको बता दिया इस चीज़ का। सो फार इतना ही क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो हमें याद रखें और अपनी क्यूरीज़ जो है वो नीचे कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आंसर कर दूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।